तालिबान की टीम ने साफ कर दिया कि महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सवाल यह है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो बेटी बचाओ और महिला शक्तिकरण की बात करता है, उसने अपने राजधानी में तालिबान को अपना महिला विरोधी नियम थोपने की अनुमति क्यों दी? नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा सवाल जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिस तालिबान को दुनिया ने आतंकवादी संगठन कहकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बाहर कर दिया, उसके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को दिल्ली आने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी तब जब उनके नाम पर यूएन का ट्रेवल बैन लगा हुआ है। क्या मोदी सरकार चुपके से उस संगठन से हाथ मिला रही है जिसने अपने देश में महिलाओं को सेकेंडरी सिटीजन बना दिया है? आज हम इस पूरे हाइपोक्रेसी को समझेंगे सिर्फ फैक्ट के आधार पर और जानेंगे कि भारत को यह समझौता क्यों करना पड़ा। सबसे पहले जानते हैं यह दौरा हुआ कैसे। आमिर खान मुत्तकी तालिबान की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री यूएनएससी 1988 सेक्शन लिस्ट में है, मतलब वो किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, कूटनीति में नियम तोड़े जाते हैं। इस बार यूएन की स्पेशल कमेटी ने उन्हें एक अस्थायी छूट, टेम्पोररी वेवर दी। क्या आपको पता है ये छूट क्यों दी जाती है? ताकि जरूरी शांति वार्ता या मानवीय सहायता का काम हो सके। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत जिसने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है, अब तालिबान के लिए इस यूएन नियम को तोड़ने में मदद कर रहा है? यही है असली विरोध सभा और इसे समझना जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स सेक्शन 2, चीन पाकिस्तान की चाल और भारत का डर। चलिए अब जानते हैं कि भारत को यह कड़वी गोली क्यों खानी पड़ी। इसकी जड़ें हैं भू राजनीति। जियोपॉलिटिक्स में पहला कारण चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी। पाकिस्तान तो तालिबान का गॉडफादर रहा है, लेकिन चीन ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश करना शुरू कर दिया है। चीन यहां से खनिज और व्यापारिक रास्ता चाहता है। जरा सोचिए, अगर भारत तालिबान से बात नहीं करता तो अफगानिस्तान पूरी तरह से हमारे दुश्मन कैंप चाइना पाकिस्तान एक्सिस में चला जाता। क्या भारत ये जोखिम उठा सकता था? दूसरा कारण आतंकवाद का सीधा खतरा। भारत को डर है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूह के लिए ना हो। इस खतरे को कम करने के लिए दुश्मन से बात करना मजबूरी बन जाता है। इसे ही रियल पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी बातचीत में सबसे शर्मनाक क्या हुआ? दिल्ली में प्रेस इवेंट के दौरान तालिबान की टीम ने साफ कर दिया कि महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सवाल यह है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो बेटी बचाओ और महिला शक्तिकरण की बात करता है, उसने अपने राजधानी में तालिबान को अपना महिला विरोधी नियम थोपने की अनुमति क्यों दी? क्या हमारी व्यवहारिक कूटनीति इतनी कमजोर है कि हम अपने बुनियादी मूल्यों पर भी समझौता कर लें? यही है वो दोहरापन जिसकी चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने साफ कहा है कि हमने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन एक टेक्निकल मिशन को अपग्रेड किया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत ने अभी भी उन्हें एक वैध सरकार नहीं माना है, पर मानवीय सहायता और सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए एक वर्किंग रिलेशनशिप शुरू हो गया है। इसे आप एंगेजमेंट विदाउट एंडोर्समेंट कह सकते हैं। ये एक पतला धागा है जिस पर भारत अपनी विदेशी नीति को संतुलित कर रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, कूटनीति में पहला कदम ही आगे की रास्ता खोलता है।